Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGG 171 जो कि है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेस नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जाकर गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आकर सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGG 171, इस पे क्लिक करने के बाद आप बाय नाउ कर सकते हो। आपका जो भी क्वेरीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। 3 क्वेश्चन आज हम रीड करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है मास मीडिया। व्हाट इज मास मीडिया? मास मीडिया क्या है एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के कुछ अलग अलग टाइप्स है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स फॉलोड बाय टीवी न्यूज रिपोर्टर्स व्हाइल राइटिंग फॉर टेलीविजन। टीवी न्यूज रिपोर्टर्स जो है वो टेलीविजन के लिए कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो वो कुछ बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो वो बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है एथिकल एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज एथिकल एडवर्टाइजिंग? एथिकल एडवर्टाइजिंग क्या है एंड अनएथिकल एडवर्टाइजिंग क्या है एंड द डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। So our first question is mass media. What is mass media? मास मीडिया क्या है? मास मीडिया मतलब आप एक ही समय पर एक ही टाइम पर आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत सारे ऑडियंस है। मुझे बहुत सारे लोग एक साथ सुन रहे, देख रहे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एट द सेम टाइम। इट इज यूज्ड टू स्प्रेड न्यूज, आइडियाज, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल कंटेंट टू द पब्लिक। ये यूज होता है न्यूज को स्प्रेड करने के लिए, अपना आइडिया शेयर करने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करने के लिए। Mass media plays an important role in shaping people's opinions, creating awareness and connecting the world. मास मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। लोगों की ओपिनियन को वो एक शेप देता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है एंड वर्ल्ड से हमें जुड़े रखते हैं, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जब टीवी देखते हैं, न्यूज़ देख रहे, टीवी पे कुछ न्यूज़ देख रहे या फिर न्यूज़ रीड कर रहे या फिर रेडियो में कुछ सुन रहे या फिर सोशल मीडिया के यूज़ कर रहे, वी आर यूजिंग मास मीडिया। हम मास मीडिया के यूज़ कर रहे एक साथ, बहुत सारे ऑडियंस न्यूज़ को रीड कर रहे या फिर न्यूज़ को टीवी में देख रहे या फिर रेडियो में सुन रहे। It helps people stay informed about what is happening around them, both locally and globally. इस वजह से हम लोगों को पता चलता है कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मास मीडिया, डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास मीडिया के कुछ टाइप्स है, ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, आउटडोर मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऐसे कुछ मास मीडिया की टाइप्स है। So mass media can be divided into different types based on how the information is delivered. The main types are explained below. कुछ टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो टाइप है वो है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंटिंग, जैसे कि न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, मैगजीन प्रिंट होता है, जर्नल्स, बुक्स प्रिंट होता है, ये भी मास मीडिया है। न्यूज़पेपर को सिर्फ मैं ही न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं अपने अपने घर में। So print media is one of the oldest forms of mass media. It includes newspapers, magazines, books and journals.
न्यूज़पेपर प्रोवाइड डेली न्यूज़ अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड मोर। न्यूज़पेपर में हमें डेली न्यूज़ मिल जाता है, पॉलिटिक्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स, बिजनेस रिलेटेड। मैगजीन्स फोकस करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, लाइक फैशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। सो प्रिंट मीडिया इज इजी टू कैरी एंड रीड, बट इट कैन नॉट प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट्स लाइक डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है वो इजी टू कैरी है, आप कहीं पर भी उसको लेकर जा सकते हो, या फिर आप रीड कर सकते हो। लेकिन वो डिजिटल मीडिया जो इंस्टेंट जो अपडेट देता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको जो इंस्टेंटली जो न्यूज़ मिल जाता है, वो न्यूज़पेपर में नहीं मिलता है। आज का जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में आपको कल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता है, जैसे कि टेलीविजन एंड रेडियो। टेलीविजन इज अ पावरफुल मीडियम बिकॉज इट कॉम्बाइंस साउंड एंड विजुअल्स। टेलीविजन एक पावरफुल मीडियम है क्योंकि साउंड एंड विजुअल्स दोनों को ही आप एक साथ देख सकते हो, सुन भी सकते हो, मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इस वजह से आपको मतलब ईजी लगता है समझने में चीज़ों को। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर न्यूज़, मूवीज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो टेलीविजन जो है वो हम देखते हैं न्यूज़ देखने के लिए, सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को देखते हैं। Radio is another important medium that share news, music and talk shows. रेडियो हम सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। इट इज अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल है, एंड कैन बी एक्सेस्ड इवन इन रिमोट एरियाज में भी ये इजीली एक्सेसिबल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इज द मोस्ट मॉडर्न एंड फास्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की मोस्ट मॉडर्न एंड फास्ट ग्रोइंग टाइप है डिजिटल मीडिया। हम सब लोग अभी डिजिटल मीडिया को ही फॉलो करते हैं। इसमें इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, मोबाइल ऐप्स है। People use platforms like social media to share ideas, communicate and stay updated. लोग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, उनके अपना आइडियाज़ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड स्टे अपडेटेड। डिजिटल मीडिया अलाउज इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड रीचेस अ ग्लोबल ऑडियंस। डिजिटल मीडिया के थ्रू आप इंस्टेंटली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड जो ऑडियंस है वो ग्लोबल ऑडियंस है। इंडिया में आप कुछ कंटेंट बना रहे हो, वो चाइनीज पीपल, जापानीज पीपल भी देख सकते हैं। तो जो ऑडियंस है वो ग्लोबल ऑडियंस है। However, it also spreads false information sometimes, so users must be careful. ये तो रहा बेनिफिट्स कि हाँ डिजिटल मीडिया के थ्रू आप अपडेट रहते हो, इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर पाते हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक जो है ये वो है कि ये जो डिजिटल मीडिया है इसके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होता है कभी कभी। सो यूजर्स मस्ट बी केयरफुल। इस वजह से जो भी यूज कर रहे यूजर्स जो है उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया इज यूज्ड टू रीच पीपल व्हेन दे आर आउटसाइड देयर होम्स। आउटडोर मीडिया मतलब आप घर के बाहर आप यूज कर सकते हो। आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर, घर के बाहर आप यूज करते हो। मतलब क्या है? बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स। स्ट्रीट में हमें जो पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स दिखता है वो होता है आउटडोर मीडिया। They are usually used for advertising products, services or public awareness campaigns. वो यूज होता है, पोस्टर, बैनर्स यूज होता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपना सर्विस को एडवर्टाइज करने के लिए, या फिर पब्लिक को अवेयर करने के लिए कुछ कैंपेन वगैरह, ये सब कुछ आउटडोर मीडिया में यूज होता है। सो आउटडोर मीडिया जो होता है वो आई कैचिंग होता है, मतलब आपको अच्छे से दिखता है बाहर जाकर, एंड हेल्प्स बिजनेस अट्रैक्ट कस्टमर्स, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही होता है दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अ वाइड ऑडियंस एट द सेम टाइम। It mainly includes television and radio broadcasting. Broadcast media मतलब television, TV and radio broadcasting.
It is very useful for sharing important news, government announcements, and emergency information quickly. ये यूज होता है इम्पोर्टेंट न्यूज़ को शेयर करने के लिए, गवर्नमेंट ने कुछ अगर अनाउंसमेंट दिया है करा है तो वो अनाउंस करने के लिए, या फिर इमरजेंसी कुछ इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द शेयर करने के लिए ब्रॉडकास्ट मीडिया का यूज होता है. So, mass media conclusion, mass media is an important part of our daily life. हमारी daily life में mass media एक important role play करता है. It helps in spreading information. Information जो है वो spread होता है जल्दी. लोगों को educate करने में help करते and providing entertainment. Different types of mass media serve different purposes, but all of them aim to connect people and share knowledge. मास मीडिया का जो डिफरेंट टाइप्स है उसका डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस है, लेकिन सबका एक ही एम है, एक ही मोटो है कि लोगों को कनेक्ट करना एंड लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना. इन टुडेज वर्ल्ड, आज के तारीख में, आज के टाइम में मास मीडिया हैज बिकम मोर पावरफुल देन एवर, स्पेशली विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स फॉलोड बाय टीवी न्यूज रिपोर्टर्स व्हाइल राइटिंग फॉर टेलीविजन, एक्सप्लेन. टीवी न्यूज रिपोर्टर्स जब भी कुछ लिखते हैं, राइटर जब भी कुछ लिखते हैं, तो वो क्या क्या रूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. The internet has completely changed the way people write, share information and consume media. इंटरनेट ने पूरा ही चेंज कर दिया है कि लोग कैसे लिखते हैं, लोग कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सब कुछ इंटरनेट के वजह से चेंज हो गया है. इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को फास्टर बनाया है, इजी बनाया है एंड मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन. सब लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं. टुडे, आजकल, anyone with an internet connection can become a writer, journalist और content creator. अगर आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, आप चैट जीपीटी के थ्रू, गूगल जेमिनाई के थ्रू आप राइटर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो. सो इंटरनेट हमें क्या क्या प्रोवाइड करते? इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. आप इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हो. One of the biggest roles of the internet is providing quick and easy access to information. इंटरनेट के थ्रू आपको easily, quickly आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हो. सो राइटर्स नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ओनली ऑन बुक्स और लाइब्रेरीज. इस वजह से राइटर्स को सिर्फ बुक्स एंड लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है. They can find facts, research and examples online within seconds. Within seconds वो लोग facts check करते, research करते online में. This helps in improving the quality and accuracy of writing. इस वजह से उनका जो writing का जो quality है, accuracy है, वो भी improve होता है. But ये तो रहा benefits. लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राइटर जो भी फैक्ट्स चेक करे वो एक्यूरेट हो, जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे या फिर देख रहे वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ ऑफ डिजिटल राइटिंग. The internet has given rise to digital writing such as blogs, articles, social media posts and online stories. इंटरनेट की वजह से डिजिटल राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हुआ है, जैसे कि ब्लॉग्स, आर्टिकल, सोशल मीडिया में भी आप कुछ लिख सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट या फिर ऑनलाइन स्टोरीज. लोग लिख सकते हैं एंड पब्लिश कर सकते हैं अपना जो वर्क है, अपना जो कंटेंट है इंस्टेंटली. उनको कोई पब्लिशर की ज़रूरत नहीं है. Platforms like blogs and websites allow writers to express their ideas freely and reach a global audience. कुछ प्लेटफॉर्म्स है, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स कुछ है जो कि राइटर को अलाउ करते हैं कि वो अपना जो आइडिया है उसको फ्रीली शेयर करे एंड एक ग्लोबल ऑडियंस के पास पहुंचे. नेक्स्ट है फास्टर कम्युनिकेशन. इन द पास्ट, पहले क्या होता था, शेयरिंग न्यूज़ और आइडियाज टुक अ लॉन्ग टाइम. एक न्यूज़ को शेयर करना वो एक बहुत टाइम का एक टुक टाइम.
वो टाइम लेता था बहुत। लेकिन अभी इंटरनेट अलाउ करता है कि आप इंस्टेंटली कम्युनिकेट करो थ्रू ईमेल्स, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स। Writers and media professionals can share updates quickly. इस वजह से राइटर एंड मीडिया प्रोफेशनल को भी थोड़ा सा इजी हुआ है, वो भी अपना जो न्यूज़ है अपडेट्स है वो क्विकली शेयर कर पाते। न्यूज़ स्प्रेड्स इन रियल टाइम। अभी कुछ इंसिडेंट हो रहा है, अभी उसका वीडियो बन रहा है, तो न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रहा है इन रियल टाइम, विच कीप्स पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, जिस वजह से लोग भी इन्फॉर्म्ड है। नेक्स्ट जो है वो है चेंजेस इन मीडिया इंडस्ट्री। द इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन। इंटरनेट ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है ट्रेडिशनल मीडिया को, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन को। आजकल हम लोग टेलीविजन से ज़्यादा, मतलब टीवी से ज़्यादा हम यूट्यूब कंटेंट पे फोकस करते हैं, यूट्यूब न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा हम लोग बिलीव करते। Many people now read news online instead of buying printed newspaper. अभी हम लोग न्यूज़पेपर नहीं खरीदते, अभी हम लोग ऑनलाइन उस, मतलब उस कंपनी का ही, उस पेपर का ही हम न्यूज़ फॉलो करते, किंतु ऑनलाइन न्यूज़ फॉलो करते, उसका ऐप डाउनलोड करके न्यूज़ फॉलो करते, न्यूज़पेपर बाय नहीं करते। Online media platforms provide videos, articles, and podcasts and live updates. This has made media more interactive and engaging. इस वजह से मीडिया जो है वो भी इंटरेक्टिव हो गया है, एंगेजिंग हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी। द इंटरनेट encourages creativity. Writers can experiment with different styles like storytelling, blogging, or content writing. इंटरनेट ने क्रिएटिविटी को भी एनकरेज किया है। राइटर्स अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, वो लोग स्टाइल के साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक स्टोरी टेलिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। वो लोग इमेजेस यूज करते हैं, वीडियोस यूज करते हैं, ग्राफिक्स टू मेक देयर कंटेंट मोर इंटरेस्टिंग। दिस मल्टीमीडिया अप्रोच मेक्स राइटिंग मोर अट्रैक्टिव टू रीडर्स। इस वजह से रीडर्स को भी रीड करने में, देखने में, कंटेंट को देखने में मजा आता है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। पहले क्या होता था, राइटर्स हैड लिमिटेड ऑडियंस, राइटर्स के पास जो ऑडियंस था वो लिमिटेड था। लेकिन अभी इंटरनेट के वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो ऑडियंस है वो ग्लोबल ऑडियंस है। द इंटरनेट अलाउज कंटेंट टू रीच पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं से भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। A single post can be read by thousands or even millions of people. एक सिंगल पोस्ट 1,000 लोगों के द्वारा भी रीड किया जा सकता है, या फिर मिलियंस, 1 लाख, 1 करोड़ लोगों के द्वारा भी रीड किया जा सकता है। सो अ सिंगल पोस्ट कैन बी रीड बाय थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ पीपल। इस वजह से राइटर्स जो है गेन रिकॉग्निशन, राइटर्स को भी एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एंड शेयर देयर आइडियाज ग्लोबली। वो भी अपना जो आइडिया है वो ग्लोबली शेयर करे। ये तो रहा बेनिफिट्स, ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन अभी कुछ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, द इंटरनेट ऑल्सो हैज सम ड्रॉबैक्स। इंटरनेट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत कुछ जो ऑडियंस है वो ग्लोबल ऑडियंस है, ग्लोबली न्यूज़ स्प्रेड होता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होता है। राइटर्स मस्ट बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इस वजह से राइटर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा, जब भी वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल्सो प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म मतलब कॉपिंग अदर्स वर्क, किसी और के काम को, कंटेंट को कॉपी करना, हैज़ बिकम अ कॉमन इशू। ये अभी बहुत कॉमन इशू एक बन चुका है। So, in conclusion, the internet plays a very important role in writing and media. इंटरनेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राइटिंग में, मीडिया में। इट हैज़ मेड राइटिंग ईजियर, फास्टर एंड मोर क्रिएटिव। इस वजह से, इंटरनेट की वजह से जो राइटिंग है वो ईजी हुआ है, फास्टर हुआ है एंड मोर क्रिएटिव हो गया है। इट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड हाउ पीपल कंज्यूम न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। ये
लोगों का जो मतलब न्यूज़ को कंज्यूम करने का जो तरीका है उसको चेंज किया है, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने का जो तरीका है उसको चेंज किया है। वाइल इट ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज इट वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली भी यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एथिकल एडवर्टाइजिंग के ऊपर। व्हाट इज एथिकल एडवर्टाइजिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। तो पहले हम जानेंगे कि एथिकल एडवर्टाइजिंग क्या है, फिर उसके बाद अनएथिकल एडवर्टाइजिंग क्या है उसको उसको हम जानेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब promoting products or services in a way that is honest, fair and respectful to customers। बेसिकली एथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब आप अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको प्रमोट कर रहे हो ऑनेस्टी से। ठीक है, ऑनेस्टी से आप अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, फेयरली प्रमोट कर रहे हो एंड आप अपने कस्टमर से रेस्पेक्टफुल हो। आप कस्टमर को मिसलीड नहीं कर रहे हो, उनको झूठ नहीं बोल रहे हो, उनको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे हो। इट focuses on giving true information so that people can make the right choices। ये सच जो इंफॉर्मेशन है, ट्रू जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है ताकि लोग अच्छे से चॉइस कर पाए। वो लोग दे कैन टेक राइट डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन। इन एथिकल एडवर्टाइजिंग कंपनीज डू नॉट लाई। एथिकल एडवर्टाइजिंग में कंपनी जो है वो झूठ नहीं बोलते। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, और हाइड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड उनका वो सच बताते हैं, कुछ भी हाइड नहीं करते, कुछ भी छुपाते नहीं है। मतलब समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कार खरीद रहे हो। ठीक है, तो कार में आप एडवर्टाइजमेंट में आप एड में देख रहे हो कि कार का फीचर्स देख रहे हो कि हाँ हम लोग ये फीचर्स कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे। कार का जो माइलेज है वो 17 किलोमीटर पर आवर माइलेज कार देगा। तो ये सब कुछ आप देख के जा रहे हो। तो आप जब खरीद रहे हो तो आपको वही चीज मिल रहा है, आपको वही फीचर्स देखने को मिल रहा है, आपको वही माइलेज देखने को मिल रहा है। तो ये होता है एथिकल एडवर्टाइजिंग। मतलब वो लोग बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते, वो लोग झूठ नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इज सेलिंग अ हेल्थ ड्रिंक, जैसे कि एक कंपनी अगर हेल्थ ड्रिंक सेल कर दे, एथिकल एडवर्टाइजिंग विल क्लियरली मेंशन इट्स रियल बेनिफिट्स एंड एनी लिमिटेशंस। कुछ अगर हेल्थ ड्रिंक वो लोग सेल करें तो एथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब वो लोग क्लियरली मेंशन करेंगे कि इसका अगर कुछ बेनिफिट्स है, रियल बेनिफिट्स जो भी है उसको मेंशन करेंगे। एंड अगर कुछ लिमिटेशन है कि आपको इतना ही पीना है, वो भी वो लोग मेंशन करेंगे। वो आपको झूठ मूठ का नहीं बोलेंगे कि हाँ ये तो 100% रियल है, ये है वो है, आपको इतना पीना चाहिए। ये लोग ये सब वो लोग क्लेम नहीं करेंगे। It will not claim that the drink can cure serious diseases if it actually cannot। वो लोग कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि ये जो ड्रिंक है ये आपका जो सीरियस डिजीज है उसको भी क्योर कर देगा। Ethical advertising also respects social values, avoids offensive content and does not mislead children or vulnerable groups। उन लोगों का जो एडवर्टाइजिंग का जो तरीका है वो है कि वो सोशल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते, कभी भी ऑफेंसिव कंटेंट नहीं बनाते, अवॉइड करते एंड कस्टमर चिल्ड्रेन को कभी भी मिसलीड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, लोगों को मिसलीड नहीं करते। उनका जो मेन एम है वो यही है कि बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। क्योंकि व्हेन पीपल ट्रस्ट अ ब्रांड, जब लोग एक ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू स्टे लॉयल टू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लोग भी, कस्टमर भी ब्रांड के साथ लॉयल रहते हैं ज्यादा दिन तक। ये रहा एथिकल एडवर्टाइजिंग। अभी हम समझेंगे अनएथिकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एथिकल का ऑपोजिट, एथिकल मतलब कि आप
ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप कभी भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे, लोगों को मिसलीड नहीं करेंगे। अनएथिकल एकदम ऑपोजिट है, इज द ऑपोजिट ऑफ एथिकल एडवर्टाइजिंग। मतलब इट इन्वॉल्व्स मिसलीडिंग, फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ये मिसलीड करते लोगों को, कस्टमर को, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते एंड एग्जैजरेट करते लोगों को। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताते। इन दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस टाइप में क्या होता है, कंपनीज में हाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट इट इन अ कंफ्यूजन वे। इन दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको हाइड करते और ऐसे प्रेजेंट करते कि लोग कंफ्यूज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ प्रोडक्ट में क्लेम 100% गारंटीड रिजल्ट्स विदाउट एनी प्रूफ। जैसे कि एक जो प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रूफ के अलावा ही विदाउट एनी प्रूफ क्लेम करता है कि 100% गारंटेड रिजल्ट। जैसे कि होता है ना कि मोटापा कम करने के लिए आप ये पी लो, ये खा लो। तो कुछ खाने से, कुछ पीने से मोटापा कम नहीं होता है ना। लेकिन वो जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है, वो क्लेम कर रहा है कि हाँ हो जाएगा, तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा, या फिर तुम्हारा जो स्किन जो टेक्सचर है वो एकदम इम्प्रूव हो जाएगा, एकदम अलग बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। Some ads may use edited images to show unrealistic results, especially in beauty or fitness products। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ब्यूटी या फिर फिटनेस प्रोडक्ट में जैसे होता है, मिसलीड करते हैं लोगों को। Others may create fear or pressure to force people into buying something quickly. Unethical advertising can also include copying other brands, spreading false information about competitors, or using inappropriate content just to gain attention. अनएथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब कुछ और ब्रांड को कॉपी करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, या फिर कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बनाना जस्ट टू गेन अटेंशन। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग में इंक्रीज सेल्स इन द शॉर्ट टर्म। इस वजह से शॉर्ट टर्म में तो ये सेल इंक्रीज करेगा, लेकिन इट हार्म्स द कंपनीज रेपुटेशन इन द लॉन्ग रन, लेकिन वो लॉन्ग रन में नहीं टिकेगा। तो ये एथिकल एंड अनएथिकल एडवर्टाइजिंग है। अभी इसका जो डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल एडवर्टाइजिंग लाइज इन ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही ये मेन डिफरेंस है। एथिकल एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। It provides correct information and does not try to cheat the customer. Customer को cheat नहीं करते। On the other hand, unethical advertising often uses lies, exaggeration or tricks to influence people. लेकिन ethical advertising जितना truthful है, जितना correct information provide करता है, तो कस्टमर को चीट नहीं करता है। दूसरी तरफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब झूठ, बढ़ा चढ़ा कर बताना, या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि तुम खरीदो हमारा प्रोडक्ट। अनादर जो डिफरेंस है वो है ट्रस्ट। एथिकल एडवर्टाइजिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। एथिकल एडवर्टाइजिंग फोकस करता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो, एक कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो, कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो, लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं। लेकिन अनएथिकल एडवर्टाइजिंग जो है वो मे अट्रैक्ट पीपल क्विकली, लोग जल्दी अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जब कस्टमर रियलाइज करते हैं कि सच क्या है, दे लूज ट्रस्ट इन द ब्रांड, वो लोग अपना जो ट्रस्ट है वो लूज करते हैं। ये है अनदर डिफरेंस। Ethical advertising respects social values and avoids harmful or offensive content. Ethical advertising जो है वो रिस्पेक्ट करता है, सोशल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता है, एंड जो भी हार्मफुल या फिर ऑफेंसिव कंटेंट है उसको अवॉइड करते हैं। इट ऑल्सो टेक्स केयर नॉट टू मिसलीड चिल्ड्रन और सेंसिटिव ग्रुप्स। एथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब कि लोगों को मिसलीड ना करना, बच्चों को मिसलीड ना करना। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अनएथिकल एडवर्टाइजिंग जो है
may ignore these values and focus only on profit. वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते. Lastly, ethical advertising follows laws and rules set by authorities. Ethical advertising जो है वो laws and rules को follow करते हैं जो authority set करते हैं, लेकिन unethical advertising वो rules को break करते हैं. कंक्लूशन इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो एथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अनएथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब मिसलीडिंग, मैनिपुलेटिंग कस्टमर, कस्टमर को मैनिपुलेट करना, मिसलीड करना. एथिकल प्रैक्टिसेस हेल्प बिजनेसेस ग्रो इन अ पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल वे. इस वजह से एथिकल प्रैक्टिस मतलब एथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब आपका जो बिजनेस है वो पॉजिटिव वे में, सस्टेनेबल वे में ग्रो होगा. लेकिन अनएथिकल एडवर्टाइजिंग जो है वो कंपनी को भी डैमेज करेगा, सोसाइटी को भी डैमेज करेगा. So that's it for today. I hope you like the video. If you like the video, please do like and subscribe. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.